जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आग्रह करेंगे कि हमारे ऑडियो के साथ अंत तक बने रहें और सुने भगवान कृष्ण की लीला। कहते हैं भगवान कृष्ण की जो मधुर लीला सुनता है उसके जीवन के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। किस तरह से भगवान कन्हैया को लेकर के महाराज अक्रूर जी मथुरा जाते हैं वृंदावन से। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की तथा बलराम जी ने अक्रूर जी का अति आदर किया। अक्रूर जी की जो अभिलाषाएं थीं वे सब पूर्ण हो गईं। सायंकाल के भोजन के पश्चात भगवान श्री कृष्ण चंद्र अक्रूर जी के निकट गए और उनसे अपने सगे संबंधियों माता पिता को कुशल पूछने लगे। तत्पश्चात उन्होंने कंस का व्यवहार और आगे के कार्यक्रम के विषय में पूछा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे चाचा जी, आप शुद्ध हृदय हैं। आपकी ब्रज यात्रा में किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ। मथुरा में हमारे सब कुटुंबी तो प्रसन्न हैं। हमारा मामा कंस जब तक जीवित है तब तक अपने कुटुंब की क्या कुशल पूछें। उसने हमारे माता पिता को बंदी गृह में डाल रखा है। उनके बच्चे बिना कारण ही मार डाले गए हैं। मैं भी अब शीघ्र मथुरा आकर आप लोगों के दर्शन करना चाहता था, किंतु आज आपने हमारी भी अभिलाषा पूर्ण कर दी। अब आप बतलाइए कि आपका शुभ आगमन किस हेतु हुआ है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने इस प्रकार अक्रूर जी से पूछा तब अक्रूर जी बोले, हे यदुनंदन, उस दुष्ट कंस ने सभी यदुवंशियों से घोर शत्रुता ठान रखी है और उनको समूल नष्ट कर देना चाहता है। वासुदेव जी को भी मारने की नीयत है। उसने धनुष यज्ञ के बहाने आप लोगों को मथुरा बुलाया है। वहां वह अपने पहलवानों से लड़वाकर आप दोनों भाइयों को मार डालना चाहता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अक्रूर जी की बात सुनकर हंसे और निकट ही बैठे हुए नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा ने एक ग्राम कोतवाल के द्वारा सारे ब्रज में घोषणा कर दी कि कल प्रातःकाल सब मथुरा चलेंगे और वहां चलकर कंस को कर रूप में गोरस देंगे। वहां एक बड़ा उत्सव भी है, हम लोग भी उसे देखने चलेंगे। हे परीक्षित, जब गोपियों ने यह सुना कि कल श्याम सुंदर तथा बलराम मथुरा जाएंगे तो वे अति व्याकुल हो गईं। उन्हें तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र तथा बलराम का एक क्षण का वियोग 100 योग के समान प्रतीत होता था। जब उन्होंने उनके मथुरा न जाने की बात सुनी तो उनका मुख कमल मुरझा गया और विरह जलन की गरम गरम श्वास चलने लगी। वे सब अचेत हो गईं। उन्होंने ज्यों त्यों करके वह रात काटी। गोपियां रात्रि में परस्पर कहने लगी, हे विधाता, तुम्हारा विधान बड़ा उल्टा है। तुमने पहले कृष्ण से प्रेम कराया और अब तुम उन्हें हमसे छुड़ाना चाहते हो। तुम्हारी एक करतूत अनुचित है। इसमें अक्रूर का कुछ दोष नहीं है, इसमें विधाता की क्रूरता है। हम श्याम सुंदर के अंगों में तुम्हारी सृष्टि के सौंदर्य को देखती रहती हैं। हे सखियों, श्याम सुंदर अब नई नई प्रेमिकाओं से प्रेम करने की सोच रहे हैं। उन्हें भी ऐसी बान पड़ गई है। हमने उनके लिए अपने पुत्र घर द्वार सब छोड़ दिए और उन्हीं की चितवन मुस्कानात से मोहित होकर उनकी वे कोमोल की दासी हो गई हैं। मथुरा की स्त्रियां अवश्य सौभाग्यशालिनी हैं जिन्हें कल श्याम सुंदर के दर्शन होंगे। उनकी चिरकाल की अभिलाषा पूर्ण हो गई है। जब हमारे मन मोहन मंद मंद मुस्कान से उनकी ओर तिरछी चितवन से देखेंगे तब वे उनके दर्शन करके निहाल हो जाएंगे। जब वे मथुरा की सुंदर युवतियों को देखेंगे तो फिर वे हम गंवार ग्वालियों के निकट लौट कर क्यों आवेगी। हे सखी, यह अक्रूर हमारे श्याम सुंदर को हमसे छीनने आया है। ऐसे क्रूर का नाम अक्रूर किसने रखा है। हे सखी, अक्रूर की बात जाने दो। हमारे श्याम भी क्या कम निठुर हैं। देखो, वे भी रथ पर बैठ गए, कोई उन्हें रोकने वाला भी नहीं है। अरे देखो, ये गोप ग्वाल मथुरा जाने की तैयारी में कैसे उतावले और उन्मत्त हो रहे हैं। ये अपने छकड़े कितनी जल्दी से जोत रहे हैं। ये बड़े मूर्ख हैं। हमारे बड़े बूढ़े भी इन्हें नहीं समझाते हैं।
वे भी श्याम सुंदर को मथुरा जाने से नहीं रोक रहे हैं। अब हम ही सब लोग लज्जा त्याग कर उनके निकट जावें और उनको मथुरा जाने से रोकें। हमारे कुल के बड़े बूढ़े तथा संबंधी हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? हम तो अपने श्याम सुंदर का एक क्षण के लिए भी विरह नहीं सह सकती। उनकी विलासपूर्ण चितवन मनोहर मुस्कान, मीठी मीठी बातें, रासलीला की भी रात्रियां, प्रेम तिलंगन आज हमें बेचैन किए दे रहे हैं। हम उनके बिना विरह व्यथा किस प्रकार सह सकेंगी? श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, गोपियां इस प्रकार अनेक दुखों को याद करके व्याकुल हो गई और लाज को त्याग कर उन्मत्त की हाथ, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे माधव, हे ऊंचे स्वर में पुकारती हुई उनकी और रोकर दौड़ पड़ी। और प्रातः काल होते ही जब वे रथ पर सवार हुए तब रथ को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उनकी मधुर चितवन और मुस्कान देखकर उनके हृदय की कुल ज्वाला शांत हो गई। तब वे अपने प्राण प्यारे मनमोहन से कुछ संदेश पाने की इच्छा से वहीं खड़ी गईं। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपनी प्रेमी इसी गोपियों की वह दशा देखी तब उन्होंने उन्हें शांत करने के लिए उनसे कहा, मैं शीघ्र आऊंगा। अपने प्यारे श्याम सुंदर का यह संदेश पाकर वे गोपियां वहीं खड़ी खड़ी एक अटक उनके रथ की ओर देखती रहीं और अक्रूर उनके रथ को हाँक कर चल दिए। तब यशोदा माता रोते हुई बोली, न कोई श्याम है राखो जाई, सुफलक सुत बैरी भयता मोको, कहते यशोदा माई, मदन गोपाल बिना घर आंगन गोकुल काहे सुहाई। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बलराम के रथ के पीछे पीछे उन गोप ग्वालों के रोगोरस मक्खन घी आदि से भरे हुए चकड़े चलने लगे। गोपियां उनके रथ को एक टक खड़ी खड़ी चित्त सी देखती रहीं। अभी उन्हें आशा थी कि शायद श्याम सुंदर हमारे प्रेम से मोहित होकर कुछ दूर चलकर लौट आवे, किंतु जब उनके रथ की धूल भी उन्हें उड़ते दृष्टि न आई तब भी निराश होकर अपने अपने घर चली गईं और अपने प्राण प्यारे मनमोहन के ब्रह में शोकाकुल होकर उनकी लीलाओं का गायन करने लगी। हे परीक्षित, इधर अक्रूर जी रामकृष्ण के रथ को लेकर यमुना के निकट आए और अपने रथ को वृक्षों की छांव में खड़ा करके ब्रह्माहर्द तीर्थ में स्नान करने की दोनों भाइयों से आज्ञा ली। जब वे उस ब्रह्माहर्द तीर्थ में डुबकी लगाने लगे और गायत्री का जप करने लगे तब उन्हें उस जल के मध्य में बलराम और कृष्ण श्री कृष्ण चंद्र को एक साथ ही बैठे हुए देखा। तब उन्हें संदेह हुआ कि शायद रथ से उतर दोनों भाई जल में आ गए हैं। उन्होंने अपना सिर जल से बाहर निकाल कर देखा तो वे दोनों भाई रथ में बैठे हुए हैं। तब उन्होंने अपना भ्रम समझकर फिर जल में डुबकी लगाई तो फिर उन्होंने उसी युगल जोड़ी को जल में देखा। वहां उन्होंने भगवान शेष जी के ऊपर भगवान श्याम सुंदर को विराजमान देखा। वे चतुर्भुज स्वरूप थे और पीताम्बर धारण किए थे। कमल के समान उनके नेत्र थे और उनकी मधुर मधुर मुस्कान तथा चितवन चित्त को चुराए लेती है। भगवान के इस दिव्य रूप माधुर्य को देखकर अक्रूर जी के हृदय में परमानंद हुआ और वे पुलकित होकर उनके चरणों में गिर गए और गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी तरीके से आप लोग सुनते रहेंगे। जय जय श्री सीताराम।